Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing fine. I'm here with the next video lesson of O3 accounting. I hope everything is fine at your end, and I really hope that things do turn back in the best interest of us very soon, inshallah. Okay, as far as our studies are concerned, we started the topic errors, right? And we have till yet, out of those 7 non-affecting errors, we have completed 3 errors. Now I plan and initiate to complete the rest of the 4 errors in today's video lesson, inshallah. So please pay attention as we are going to start the topic. Okay, we are going to start it with the error of original entry, one of the very frequent error that takes place in our accounting reports. Now, what is it all about? Before I write down the definition, I have to tell you all something about this error. Whenever a transaction occurs, okay, we all know that this transaction is basically transferred in the books of prime entry, right? And whenever an entry is made in the books of prime entry, it is then transferred into the ledgers, and from those ledgers it goes till the trial balance, right? अच्छा, now what happens? होता क्या है कि अगर बच्चों आप लोगों ने यहां पर कोई गलती कर दी है ना, कि जैसे एक सेल्स की इनवॉइस थी $20 की, उसको 200 पोस्ट कर दिया बुक्स में, तो दैट मींस वो लेजर्स में भी 200 ही गई है और ट्रायल बैलेंस में भी दोनों साइड्स पे 200 चला गया। मतलब देखा जाए तो ये एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस फिर आपका इक्वल आ जाता है, राइट? इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक ऐसा एरर जो कि कहां पर अकर होता है, ये अकर होता है आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। इट इज एन एरर विच इज अकर्ड in the figures being recorded in the books of prime entry, right? ऐसा एरर जो कि फिगरेटिव मिस्टेक होती है, और वो एरर कहां पर हो रहा है? दैट एरर इज बीइंग कमिटेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मतलब जितनी हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक एंड सो ऑन, उसमें कोई भी अगर गलती हो जाती है, वो गलती हमारी क्लासिफाइड होती है एज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है? अब बिफोर आई मूव ऑन टू एन एग्जांपल of an error of original entry, I would like to recall one methodology that we used to solve our errors. वो क्या थी? Let's have a look on it. Your errors, whenever they are occurred, they either result in understatement. एरर्स के 2 रिजल्ट्स होते हैं, एक होता है अंडरस्टेटमेंट और एक होता है ओवरस्टेट, ठीक है? अंडरस्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब एरर में हम कभी कभी चीजें कम रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको हम अंडरस्टेटमेंट बोलते हैं। एरर की वजह से किसी अकाउंट में हम चीजें ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे ओवरस्टेटमेंट बोलते हैं। अब अंडरस्टेटमेंट का मतलब है कम रिकॉर्ड करना। मतलब लेट्स से कि आपने सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट होती है 50 से, लेकिन आपने उसको 30 से क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने अंडरस्टेट कर दिया। अब इस अंडरस्टेटमेंट को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सेल्स को मजीद क्रेडिट कर देंगे 20 के, तब जाके इसका क्रेडिट 50 के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब क्या है? दैट व्हेनेवर देयर इज एन मिस्टेक ऑफ अंडरस्टेटमेंट, तो यू पास द सेम इफेक्ट इन दैट हेड ऑफ अकाउंट। ये देख लें, क्रेडिट होती है तो हमने क्रेडिट ही पास किया। ओवर स्टेटमेंट में क्या होता है? वाइस वर्सा हो जाएगा। वी बेसिकली पास एन ऑपोजिट स्टेप।
ऑपोजिट इफेक्ट पास करता है कि लेट्स से सेल्स की एग्जांपल लेते हैं, हमने इसको क्रेडिट करना था 50 से, लेकिन हमने गलती से इसको क्रेडिट कर दिया 80 से, मतलब हमने ओवरस्टेट कर दिया सेल्स के अकाउंट को। अब अगर ओवरस्टेट कर दिया है तो ऑब्वियसली इसको हमने रिवर्ट बैक करना है, और कितने से रिवर्ट करना है? 30 से। ठीक है जी, 30 से रिवर्ट करेंगे, और किसी भी इफेक्ट को अगर हमने कैंसिल करना हो तो आई टोल्ड यू द रूल, उसका तरीकेकार ये है कि आप उसका ऑपोजिट इफेक्ट पास करते हैं। इसको हमने क्रेडिट कर दिए थे 80 से, तो 30 से आप इसको डेबिट कर दो। तो ओवरस्टेटमेंट के केस में आप क्या करते हैं? आप एक ऑपोजिट इफेक्ट पास करते हैं, राइट? नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। राइट, अब इसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, वो आप लोग सब देखें। A sales invoice of $280 had been posted as 280 to Ali. $380। एक सेल्स की इनवॉइस थी, ऑब्वियसली ये सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती है, उसको हमने पोस्ट कितना करना था? 280 से, लेकिन हैड बीन पोस्टेड एज 380 इन सेल्स जर्नल। मतलब हमने क्या किया? हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग करते हुए गलती कर दी है, हमने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर देखा जाए तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल एंट्री? ओरिजिनल एंट्री इसकी बनती थी जी, हमने अली को सेल्स की हैं, ऑब्वियसली इनवॉइस है तो क्रेडिट पे हो रही है सेल्स। अली का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 280 से, ठीक है, और हमारी सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 280 से। ये जो बुक्स के बाद हमारी लेजर्स में एंट्रीज होती थी, क्योंकि एक दफा कोई चीज बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए वही अमाउंट में लेजर्स में भी चली जाती है, क्योंकि हम लेजर्स के लिए दो इंपैक्ट्स पास करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जब हम बुक से ट्रांसफर करते हैं वैल्यूज को। हमने एरर में कर क्या दिया एक्चुअली? हमने अमाउंट ही चेंज कर दी। हमने 280 के बजाय कितनी अमाउंट पोस्ट कर दी है? द अमाउंट पोस्टेड इज 380। दैट मींस हमने 100 से इसको क्या कर दिए? ओवरस्टेट कर दिए। अब ओवरस्टेट का रूल था कि हम ऑपोजिट इफेक्ट पास करते हैं, एज आई टोल्ड यू अ लिटिल व्हाइल अर्लियर। मतलब एरर में हमने अली को भी डेबिट कर दिए 380 से, और सेल्स भी हमारा क्रेडिट हो गया हुआ है 380 से। तो अब इसको हमने रेक्टिफाई कैसे करना है? इसको रेक्टिफाई ऐसे करना है कि सेल्स क्रेडिट हो रही थी, अब ऑब्वियसली इसका हमने ऑपोजिट इफेक्ट पास करना है क्योंकि ओवरस्टेट कर दिया हुआ। तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे 100 से, और अली डेबिट हुआ है, ऑपोजिट इफेक्ट पास करने, तो अली को भाई हम क्रेडिट कर देंगे 100 से। तो फिर जाके इन दोनों के लेजर्स जो हैं वो 280 के इक्वल आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये है एक फुल फ्लेज्ड एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट क्लास? Well, moving on to the next error. The next error is error of compensation. ये एक बड़ा brief सा error है. Hardly comes in our exams, लेकिन obviously we need to have a grip on it. It is where one error compensates या cancels out, compensates the effect of another error. It is where one error compensates the effect of another error. मतलब एक एरर की वजह से एक एरर हुआ है और उसके साथ एक और एरर हुआ है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस फिर इक्वल आ गया। एक एग्जांपल देखते हैं।
बड़ी सिंपल सी वेजेस का अकाउंट है। वेजेस क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। हमने इसको 100 से ओवरस्टेट कर दिया। OS स्टैंड्स फॉर ओवरस्टेट, ठीक है। और दूसरी जगह एक और हमारा अकाउंट है, लेट्स से सेल्स का, ठीक है, सेल्स क्रेडिट होती है, उसको भी हमने 100 से ओवरस्टेट कर दिया। अब बच्चों देखो क्या हुआ है, एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, उसने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लिया। अब इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस दोबारा इक्वल आ गया। ट्रायल बैलेंस इज इक्वल। ये एक ऐसा एरर है जहां पर दो एरर्स होने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है। अब ऑब्वियसली इसको ठीक तो करना है, बेशक इक्वल आ रहा है लेकिन गलत है। इसकी स्ट्रेट अवे एक रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। इसके लिए हमें इसकी ओरिजिनल एंट्री या एरर लिखने की जरूरत नहीं है। वेजेस की तरफ आए। वेजेस को हमने क्या किया है? वेजेस नॉर्मली होता है डेबिट और उसको ओवरस्टेट कर दिया। अब ओवरस्टेटमेंट में आपको पता है ठीक करने के लिए हम ऑपोजिट इफेक्ट पास करते हैं। तो वेजेस डेबिट होती है नॉर्मली, तो वेजेस को क्रेडिट कर दो। कितने से क्रेडिट कर दो? 100 से। बिल्कुल ठीक है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, उसको भी ओवरस्टेट किया हुआ है, तो ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स को भी आप डेबिट कर दें 100 से। ये होगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। दिस इज व्हाट वी कॉल एरर ऑफ कंपनसेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर एरर। कंप्लीट रिवर्सल, बड़ा ही मजेदार किस्म का एक एरर है। व्हाट इज इट अबाउट? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एरर वेयर wrong effect has been passed into the correct ledgers and correct amounts. एक ऐसा एरर जहां पर हमने रॉन्ग इफेक्ट पास कर दिया, ठीक है, लेजर्स करेक्ट हैं और अमाउंट भी उनकी करेक्ट है। एक और इसकी चीज मैं लिखने लगूं जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है और यही चीज आपको काम आएगी हमेशा कंप्लीट रिवर्सल को सॉल्व करने में। व्हाट इज दैट? एरर ऑफ कंप्लीट reversal is rectified by double amounts. अब इसका क्या मतलब है ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले आप अच्छी तरह से इस डेफिनेशन पे फोकस कर लें। इट इज एन एरर वेयर रॉन्ग इफेक्ट कौन से होते हैं? डेबिट और क्रेडिट हैज बीन पास्ड इन द करेक्ट लेजर्स एंड करेक्ट अमाउंट्स। मतलब इन शॉर्ट डेबिट को हमने क्रेडिट कर दिया, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको हमने डेबिट कर दिया। इसको कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल। हमने रिवर्स कर दिया इफेक्ट्स को। डेबिट जिस लेजर को करना था उस लेजर को क्रेडिट कर दिया, जिस लेजर को क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, लेकिन फिगर्स बिल्कुल ठीक है। और एंड पे ये बात है कि रेक्टिफाई इसको हमने करना है डबल अमाउंट से। वो कैसे? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। इसको एक दफा देख लें इस डेफिनेशन को, सो दैट आप वर्कशीट जब सॉल्व करते हैं तो उसमें यू कैन गेट सम हेल्प, सम स्विफ्ट हेल्प इन सॉल्विंग इट आउट। ओके, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। wages paid on cash $200, debited
in the cash account and credited in the wages account. अच्छा जी, wages paid on cash $200. बच्चों बड़ी सिंपल सी इसकी एंट्री है, आप सबको ही पता होगा, ओरिजिनल एंट्री इसकी होनी चाहिए थी। wages account debit with 200 to cash account credit $200। हुआ क्या है, अब यहां से आपका एरर स्टार्ट हो रहा है। डेबिटेड इन द कैश अकाउंट मतलब एरर में आपने क्या किया है, गलती से वेजेस के बजाय कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिटेड इन द वेजेस अकाउंट, कैश के बजाय आपने वेजेस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये आपने क्या किया है, आपने एंट्रीज को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया। कंप्लीटली रिवर्स कर दिया मतलब एक एग्जांपल है कि इफ आई आस्क्ड यू टू मूव 2 steps ahead, you move 2 steps behind, मतलब instead of going ahead you move 2 steps behind। अब ऑब्वियसली जिस जगह पर मैंने आपको जाने के लिए कहा था वहां पर इस पोजीशन से जाने के लिए यू नीड टू टेक 4 steps। Got my point? यहां पर इस पॉइंट पे मैंने आपको कहा 2 steps जरा आगे चले, आप 2 steps पीछे आ गए हो। अब जब पीछे आ गए हो तो इस वाली पोजीशन पे जाने के लिए आपको 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिमिलर इज द केस ओवर हियर कि जब हम यहां पर इसको रेक्टिफाई करेंगे तो हमने ये लॉजिक देखने हैं कि ये जो लेजर था वेजेस का, इसको हमने एक्चुअली डेबिट करना था और कर हमने उसको क्रेडिट दिया है। तो मतलब इस पोजीशन पे उसको लाने के लिए ना 8-200 तो पास होगा क्रेडिट इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और एक डेबिट पास होगा क्योंकि उसने ओरिजिनली भी डेबिट होना था, तो इसलिए वेजेस यहां पर डेबिट हो जाएगा 400 से। सिमिलरली कैश आपने डेबिट कर दिया जो कि एक्चुअली क्रेडिट होना था, तो 200 से कैश को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये डेबिट इफेक्ट हमने खत्म करना है, एरर बना, और 200 मजीद से इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसमें ओरिजिनली भी क्रेडिट होना था, तो कैश भी यहां पे 400 से क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल एज इट कुड। This is your error of complete reversal. Right, class? I hope it is clear to everyone. Well, it is now time for the final error amongst the non-affecting errors, and that is your error of transposition. Another very interesting error. Let's have a look on it. An error where the bookkeeper wrongly changes the sequence of the figure या amount of transaction while posting the entry। ये बच्चों एक ऐसा एरर है जहां पर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक डबल एंट्री में जो फिगर है, लेट्स से वो फिगर थी 887, वो फिगर क्या थी 887। हमने एक एंट्री पास करनी थी 887 से, लेकिन डबल एंट्री करते हुए हमने गलती से क्या किया है, हमने उस फिगर को 878 लिख दिया है। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना हमारी फिगर्स का, वो हमने चेंज कर दिया है। हमने 7 को पहले 8 को बाद में रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इट इज नोन एज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और इसके 2 ही रिजल्ट्स निकलते हैं, या तो
आपने कोई अंडरस्टेटमेंट कर दी है, जैसे कि इस केस में हुआ है 887 रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्ड 878 कर दिया है, अंडरस्टेटमेंट कर दिया है। और अंडरस्टेटमेंट को ठीक कैसे करते हैं? सेम इफेक्ट पास करके, डिफरेंस के साथ, ठीक है। और अगर आप उसको ओवरस्टेट कर देते हो किसी तरीके, तो ओवरस्टेटमेंट में आप ऑपोजिट इफेक्ट पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ ये तो रहा इसका थ्योरी। अब हम जरा देखते हैं प्रैक्टिकली, कोई एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि किस तरह एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन को ठीक किया जा सकता है। तो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन की मैं एक आपको यहां पर एग्जांपल लिखने लगा हूं, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन टू इट, और उसके बाद फिर आप देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी, मशीन परचेज्ड बाय चेक $, guess I need to change the marker over here, 525 had been posted in both ledgers as $552। क्या किया हमने क्लास यहां? एक मशीन परचेज की बाय चेक $525। अगर आप देखें तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमने एसेट परचेज किया तो उसका अकाउंट ओपन किया जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट विद 525। चेक पे हमने रिसीव किया तो बैंक हमारा क्रेडिट विद 525। दिस इज आवर ओरिजिनल एंट्री। नाउ व्हाट इज द एरर? had been posted in both ledgers at 552। 525 रिकॉर्ड करना था, पोस्ट हमने 552 कर दिया। अ क्लियर केस ऑफ ओवर स्टेटमेंट, इट इज अ क्लियर केस ऑफ ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। एरर देखते हैं जरा क्या हमने किया। मशीन को भी हमने डेबिट कर दिया 552 से, ठीक है। ये देखें 525 हमने 2 को बाद में रिकॉर्ड किया, 5 को पहले रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। अच्छा, और बैंक को भी हमने क्रेडिट कर दिया $552 से, राइट। ओवर स्टेटमेंट है। ओवर स्टेटमेंट में एज आई टोल्ड यू द रूल क्या है? ऑपोजिट इफेक्ट पास करना है। तो ठीक है, ऑपोजिट इफेक्ट पास करके देखते हैं। हम जब रेक्टिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली मशीन, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 27। हमने 27 से ओवरस्टेट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम मशीन जो कि ओरिजिनली डेबिट हो रही थी, अब उसको क्रेडिट करेंगे 27 से। जब क्रेडिट करेंगे 27 से तो ऑब्वियसली ये 525 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह बैंक जिसको क्रेडिट करना था 525 से 552 से कर दिया, तो बैंक को डेबिट कर देंगे 27 से, तो ये बैंक भी इक्वल आ जाएगा किसके? 525 के। ये ऑपोजिट एंट्रीज की बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट विद $27। दिस इज ऑल अबाउट these non-affecting errors. Class, I hope all this is clear and convenient to each and every one of you all. Along with this lesson, I have prepared a very easy-going worksheet for it as well. I hope that you all will solve that worksheet as soon as possible and turn it back to me right on time, so that I can assess that whether you are convenient enough with these concepts or not, because as you all know, it's a very critical year for us, and we have to use this ample time in the best possible way.
So focus well on this video lesson, sort out the worksheet, and if you have any problems, you can turn back to me. You can email me at my email address. We will inshallah ta'ala continue this topic in the next video lesson now. Till then, you better take care of yourself, everyone, and stay home, stay safe. I hope and wish to see you all very soon, inshallah. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.